अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हम पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहे हैं कैल्शियम और विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार मैं इसका जिक्र इससे करता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस, मैं तो रिसर्चेस पढ़ता रहता हूँ, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे हड्डियों का बुरबुरापन। उसके अलावा हड्डियों की और बहुत सारी बीमारियाँ, आर्थराइटिस और गाउट और ये सारी बीमारियाँ। गाउट तो खैर यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस ख़ास तौर पे हड्डियों का बुरबुरापन जो है, जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको बचाने के लिए अपने आप को लॉन्ग रन में, अभी बहुत यंग एज में ख़वातीन को बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह कैल्शियम की इंटेक ना होना है। कैल्शियम इंटेक यानी अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे कैल्शियम नहीं लेंगे, आपके जिस्म जो है ये आपकी हड्डियों से रोज़ाना की बेसिस पे निकाल रहा है। जहन में रखिएगा, रोज़ाना की बेसिस पे उसको 1 से 1.5 गिलास भर के दूध का कैल्शियम चाहिए, वो आपकी हड्डियों में से निकाल रहा है। हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं और फिर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसे गिर पड़े या कुछ और छोटा सा हो जाए, क्योंकि हड्डी जो है ये बिल्कुल समझने के ऊपर से इसका शेप बना हुआ है, अंदर से बिल्कुल खाली है। बुरबुरापन इसी को कहते हैं। और उसके बाद फ्रैक्चर हो जाएगा। तो फ्रैक्चर जो है आम फ्रैक्चर से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आम फ्रैक्चर जो है उसको तो हड्डी चूँकि अंदर से भरी हुई है, तो वो फ्रैक्चर हील होना आसान है। इसका फ्रैक्चर हील होना मुश्किल है, इस वजह से कि हड्डी टूटेगी तो चूरा हो जाती है, टूट जाती है, अंदर से खोखलापन, पीछे सपोर्ट नहीं है। तो इसको बचाने के लिए आपने कोशिश करनी है कैल्शियम की इंटेक बढ़ाएं, विटामिन डी और ख़ास चीज़ें जिनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो दूध, दही, पनीर, दूध की जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो। उसके अलावा मछली में सार्डीन, टूना, उसके अलावा बादाम में है, उसके अलावा जो अभी सीज़न आ रहा है ब्रोकली का, इसमें है, तिल में है। आप देख रहे हैं मिडल ईस्टर्न खानों में हम बहुत ज़्यादा तिल और दूध, दही, पनीर ये इस्तेमाल होती है, ख़ासतौर पे लेबनीज़ खानों में। इसी वजह से हमने इसको कोशिश किया कि ज़रा आगे लेके जाएँ। आज की 3 डिशेस, शीश ताउक, बारबेक्यू खानों में सबसे मशहूर तरीन डिश जो लेबनीज़ में है वो शीश ताउक है। और ये बेसिकली सीखों में पिरोया हुआ गोश्त, चिकन, मटन, बीफ, कोई सा फ़िश आप बना सकते हैं। और इसके अलावा मोरक्कन पोटैटो केक्स बना रहे हैं हम। ये सिंपल आलू के कबाब समझ लें, और साथ में बटाटा हर्रा। ये लेबनीज़ डिश है और ये आलू की डिश है, क्यूब में कटे होते हैं, फ्राई होते हैं। और इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की जाती है। लेबनीज़ लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती, हम अपनी हरी मिर्चें लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं, उससे काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं हमारे शीश ताउक की रेसिपी की तरफ और इसकी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन के लिए ले लेते हैं 1 अदद बॉल और आधा किलो चिकन लेग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें चिकन लेग ही इस्तेमाल होती है, इसका अच्छा टेस्ट आता है। क्यूब में कटा हुआ एक लेग के हमने 6 पीसेस किए हैं, देखें इस साइज़ की पीसेस। ये बोटियाँ हमारे पास आ गई, ये इसमें डाल दी। इसके बाद इसमें आएगा लेमन जूस, लहसुन चॉप किया हुआ, और क्वांटिटीज़ में आपको बताते जाता हूँ। 1 चाय का चम्मच इसमें ओरिगानो है, और ये आ गया शीश ताउक। ओरिगानो इसमें 1 चाय का चम्मच, टोमेटो पेस्ट 3 खाने के चम्मच है, सो टोमेटो पेस्ट भी इसमें आ जाएगा। और ये आमतौर पे बारबेक्यू होती है कोयले की ग्रिल पे, इसी वजह से मैंने छोटा सा एक कोयले का पीस यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे इसको मैं स्मोकी फ्लेवर दूंगा। 3 खाने के चम्मच इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल कर दिया, और नींबू का रस 3 खाने के चम्मच था, और लहसुन 2 खाने के चम्मच था। ये सारा अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको मैं कोयले का हल्का सा फ्लेवर दूंगा और थोड़ा सा ऑयल शामिल करके फिर इसको हम अवन में बेक कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। सो मैं फ्राई पैन में बना सकते हैं, मैं इसको या फ्राई पैन बना लेते हैं, चलें कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग जो अवन यूज़ करते हैं उनको लगता है कि ये रेसिपी फ्राई पैन में नहीं बन सकती या चूल्हे पे नहीं बन सकती, तो इसी वजह से इसको हम चूल्हे पे ही बना लेते हैं। सबसे पहला काम इसकी मैरिनेशन, और ये मसाला लगा के आपने काफ़ी देर तक रखना है इसको, ताकि अच्छी तरीके से इसमें जायका आ जाए। ओरिगानो, लेमन जूस, लहसुन चॉप किया हुआ, टोमेटो पेस्ट, और बस इसको खूब अच्छी तरीके से, हाँ नमक तो मिलाए नहीं, नमक थोड़ा सा आएगा इसमें, 1 चाय का चम्मच बस। इसके बाद इसको लगा के रखा, कम बेश को इस मसाले में तकरीबन अगर आप कोई घंटा 2 घंटा रख दें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रिज़ल्ट आएगा, टेस्ट आएगा इसका। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसके साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं, साथ में पिटा ब्रेड। सो इसको मिक्स किया, मिलाया। अब हमने सिर्फ वेट करना है कोयले का अंगारा जो है ये थोड़ा ज़रा अंगारा बन जाए, इसको स्मोक फ्लेवर देंगे, फिर इसको सीखों में पिरो लेंगे और ये इजी रेसिपी बन जाएगी तैयार। तो इसको लगा के रख दिया हमने और ये आ गया। इसके बाद इसको साइड पे किया, लहसुन थोड़ा सा बचा हुआ डाल लेते थे, थोड़ा सा मैंने रोक लिया था, ये भी डाल देते हैं, नो इशू एट ऑल। चलो ये हटाते हैं इसको, और कोयले का पीस अब वेट करें जैसे ये पक जाता है। बाकी रेसिपी जो बड़ी सब ईजी हैं,
पटाटा हर्रा भी बहुत इजी है। ये जो पोटैटो केक्स हैं ये तो बहुत इजी है। इसको सिंपली अपनी चीज़ों को मिक्स करना है और बस उसके बाद सिंपल छोटे शामी कबाब साइज़ के बनेंगे और ये डीप फ्राई होंगे। आप इनको पैन फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई से इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं कोयले के पीस का, और कोयले से जब भी इसको स्मोक फ्लेवर दें कोशिश करें कि इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर दें। ज़्यादा स्मोक फ्लेवर देंगे तो बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर हो जाता है, बाद में इसका एक बुरी सी मुंह में जायका आता है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ढक्कन पहले से तैयार करके रख लें ताकि स्मोक देने में आसानी हो, और जगह मैं इसकी सेंटर में बना लेता हूँ बॉल में, ताकि इसको हम स्मोक फ्लेवर देने के लिए एक प्याला रख लें। ये आ गया, इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया ताकि प्याले को नुकसान ना पहुँचे। चिकन फैला दिया और बस ये वेट कर रहे हैं जैसे कोयला थोड़ा अंगारा बन जाए इसको इस चूल्हे पे ले आते हैं। और बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर नहीं देना, जहन में रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए। फिर इसको निकालेंगे, इसको सीखों में भरेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें लगाएंगे और इसको पैन फ्राई करेंगे। साथ में इसकी सब्जियां हैं, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं, इसको हम ओपन एयर पे ही यानी चूल्हे पे। बड़ी हरी मिर्चें स्पाइसी नहीं होती, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। टमाटर और साथ में प्याज, ये एक सीख में पिरो के हल्का से इसको पकाएंगे और साथ में इसके सर्व कर देंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसको स्मोक फ्लेवर देने का। ये भी स्मोक फ्लेवर ज़रूरी नहीं, लेकिन ये डिश चूँकि कोयले की आंच पे बनती है तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर दे रहे हैं ताकि हल्का सा वो सीख पे बनी हुई चिकन का फ्लेवर आ जाए। ये सबसे मशहूर डिशेस में से आमतौर पे लेबनान में, लेबनीज डिशेस में ये बड़ा इसका अहम पार्ट है। और वहाँ पे बनती है दुम्बे के गोश्त के साथ मटन। मटन चूँकि बहुत महंगा है तो हमने इसको चिकन के साथ बना लिया, अदरवाइज सही इसका जो टेस्ट आता है वो मटन के गोश्त के साथ ही आता है। कोयले का थोड़ा सा ये बन जाए, फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। तो यहाँ से पीस जो लेके यहाँ पे रख देता हूँ और इसके बाद हल्का सा हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और बस हल्का सा स्मोक फ्लेवर। ओह चलो बस इसको कवर कर दिया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। शीश ताबूक अज्जा चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, ओरिगानो चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, पीटा ब्रेड 4 अदद, लंबी हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर आधा कटा 2 अदद, प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, शीश ताबूक बन रहा है, लेबनीज डिश सीखों में पिरो के। और ये अभी हमने इसको मैरिनेट किया। आधा किलो चिकन लेग ली थी, इसको बड़ी क्यूब में काट लिया। एक लेग अगर पूरी बोनलेस आप लेते हैं तो उसमें तकरीबन 5 पीस निकलेंगे इस साइज़ के। और इसके बाद इसमें 3 खाने का चम्मच टोमेटो पेस्ट, 3 खाने का चम्मच लेमन जूस, 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, 1 चाय का चम्मच नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, थोड़ा स्मोक फ्लेवर दे दिया कोयले से। इसके बाद 6 खाने के चम्मच इसमें ऑयल मिक्स करके इसको खूब अच्छी तरीके से मिलाया और उसके बाद सीखों में पिरो देंगे और ये थोड़ा ज़रा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद इसके साथ सब्जियां ग्रिल होंगी और फिर इसको पिटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे मोरक्कन पोटैटो केक्स की तरफ। आधा किलो आलू, और ये कोशिश कीजिएगा वो लाल आलू इसका इस्तेमाल करें, वो दूसरे आलू जो है बहुत मीठे हैं। इसको हमने बॉईल कर लिया, मैश कर लिया और अब इसमें चीज़ें शामिल करते हैं। पार्सली आ गया, ये अगर मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह बल्कि धनिया है। हाँ धनिया है, पार्सली नहीं, सही। 3 खाने का चम्मच इसमें धनिया आ गया, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक। नमक देख लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच रेसिपी में लिखा, मुझे लगता है गलती से लिख दिया गया। 1 चाय का चम्मच इसमें काफ़ी है। 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, साथ में 2 अदद अंडे और थोड़ा सा मक्खन। 5 से 6 खाने के, 3 से 4 खाने के चम्मच या 5 खाने के चम्मच। अगेन ये मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है, अगर डाल दें तो अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद खूब अच्छी तरीके से इसको हमने मिलाना है। और जहन में रखिएगा अगर इसमें आपको थोड़ी नमी ज़्यादा फील हो, आलू जब भी बॉईल करें कोशिश करें इसको बॉईल करने के बाद बिल्कुल खुला छोड़ दें। इसमें जितनी स्टीम निकल जाए उतना बेहतर है, तो आपके कटलेट सही बनेंगे। इन केस अगर आपको लगे, जो मुझे इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो इसमें हम थोड़ा ब्रेड कम शामिल कर देंगे। माजिद भाई हेल्प मी आउट, थोड़ा सा हम इसमें ब्रेड कम शामिल करेंगे। ये आलू का मैश जो है थोड़ा सा नरम था, अंडे की जर्दी ये जो अंडे मिलाए उससे भी थोड़ा सा नरम हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे आलू अगर आप इसको बॉईल करने के बाद बिछाएंगे नहीं और ये नरम जिसमें से पानी जितना नहीं निकलेगा, तो फिर इसके कटलेट बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शामी कबाब साइज़ में बनेंगे, तो इसमें हम तकरीबन 1 कप ब्रेड कम शामिल कर देंगे ताकि इसकी नमी को जज़्ब कर लें। इसके बाद इसका कटलेट बनाएं,
मैदे में कोट किए और सिंपली इनको हम डीप फ्राई करेंगे ईवा कुकिंग ऑयल में। तो पहले इसको खूब अच्छी तरीके से मैश कर लिया, मिला लिया, इसका जायका यकजान हो गया सारा, और सिर्फ ब्रेड क्रम्ब का इंतज़ार कर रहा हूँ वो जैसे ही आ जाए तो फिर, या अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो भी इसको आप कटलेट बनाने में या शामी कबाब टाइप के साइज़ बनाने में आपको आसानी होगी। ये सारा डाल देते हैं, 1 कप ब्रेड क्रम्ब डाल दिया, बस अब सेट हो जाएगा। और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में भी रखेंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा जम जाए, हल्का सा जमेगा नहीं, थोड़ा ज़रा यकजान हो जाएगा, फिर इसे कटलेट बनाना आपके लिए आसान होगा। बहुत सिंपल रेसिपी, ये भी वही 2 स्टेप कुकिंग है। एक स्टेप में मिलाया आपने और दूसरी स्टेप में आपने इसको पका दिया, और ये तकरीबन आधा किलो आलू से ये तकरीबन को 1 दर्जन कटलेट बनेंगे ईज़िली। इसको खूब अच्छी तरीके से, मैंने आपको बताया था कि मिडल ईस्ट में जो मुझे बड़े इम्प्रेस करते हैं खाने, वो लबनान नंबर 1 और मराकश के बहुत ज़बरदस्त खाने, बहुत डिफरेंट। ये सारे के सारे मेडिटेरियन कंट्रीज़ में आते हैं। मेडिटेरियन कंट्रीज़ की जो डाइट है, ये डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि सबसे बेहतरीन डाइट, वहाँ पे वो सब कुछ खाते हैं, चर्बी खाते हैं दुम्बे की, मीठे बड़े मीठे होते हैं शदीद इनके, लेकिन ना वहाँ पे दिल के अमराज है, ना वहाँ पे डायबिटीज़ है। उसकी वजह ये कि ये सब कुछ खाते हैं। दूसरा इनका सबसे ख़ास बात, इनके यहाँ सी फूड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे मछली बड़े शौक़ से खाई जाती है। इनके इर्द गिर्द जो भी समंदर है, वहाँ पे जो भी मछली पैदा होती है, वो बहुत ज़्यादा इनकी डाइट में है। उसकी वजह से इनकी सेहत बड़ी बेहतरीन रहती है। ताकि फ्रीज़र में रखें तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके कटलेट बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये माजिद भाई फ्रीज़र में चला जाएगा, और ये आ गए हमारे शीश ताउक। ये लीजिए, बस सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट थे, जिसमें उबले आलू, नमक, मक्खन, प्याज, लहसुन, ज़ीरा, हल्दी, धनिया, अंडे, ये सब कुछ मिला के इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अगर मिक्स आपको थोड़ा नरम लगे तो थोड़े ब्रेड क्रम्ब जैसे मैंने शामिल किया, आप इसमें शामिल कर लें, और सिंपली आपने इनको कटलेट बनेंगे इसके, और उसके बाद डीप फ्राई होंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो शीश तावों के मैंने आपको बताया ना कि मिडल ईस्ट में यहाँ पे अगर गोश्त भी खा रहे हैं तो उसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल जिस तरह इसके साथ है, और बड़ी मज़े की सब्जियाँ बनती हैं। एक छुरी ले लेते हैं, ये आ गई छुरी, और ये टमाटर को 2 हिस्सों में कर दूंगा। प्याज को हम भी 2 हिस्सों में, वो स्टील की एक सीख मिल जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास शीश तावक था वो आ चुका। ये पैन आया, चूल्हा ऑन किया, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, 4 से 5 खाने के चम्मच, और जैसे ही गर्म हुआ इसके बाद हमने यहाँ पे जो शीश तावक की सीखें, ये हमने इसके ऊपर रख के इसको पका लेना है। तो उसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। बेस्ट इसका रिज़ल्ट जो है वो कोयले की आंच पे सबसे बेस्ट। और वो हमने थोड़ा जुगाड़ इसके साथ ये कर ली कि इसको हमने स्मोक फ्लेवर दे दिया कोयले से, ताकि इसका जायका बेहतरीन हो जाए। अब सिंपली हमने ये टमाटर के पीसेस और ये सब्जियों को अलग अलग हमने पकाना है, क्योंकि सबका कुकिंग टाइम डिफरेंट है। प्याज का और हरी मिर्च का टाइम एक ही है, तो प्याज और एक टाइम एक कर लेंगे इसको। हमारे साथ कॉलर हैं हुमैरा मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ तो वेदर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुआ हुआ है। अभी थोड़ा सा रेनी सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, उनसे सर्दी जो है वो और बढ़ जाए। मुबारक हो, बस अल्लाह ऐसी रखे, बिजली के बिल ना आए ताकि। बहुत अच्छा हुआ हुआ माशाल्लाह मौसम। और ये जो की जो डिशेज है ना, ये अगर इस तरह बनाया जाए तो बहुत जबरदस्त जो है वो दुबाला हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह खाना भी और मौसम भी। हाँ इंशाल्लाह। और इतनी अच्छी रेसिपीज आप लोगों से मिलती हैं, आप सबके लिए हैट्स ऑफ की इतनी अच्छी रेसिपीज हमारे लिए लेकर आते हैं। और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। लेबनीज है, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में हम विनर अनाउंस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, ये आ गया सारा, और इसको हमने थोड़ा सा ज़रा तेज़ आंच पे हल्का सा पकाया पहले शुरू में, और फिर इसको हम ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, इसमें अंदर स्टीम बनेगी, इसका गोश्त का जो कलर है ये थोड़ा ज़रा कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज़ ये टोमेटो पेस्ट जो है ये जलता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, आँच धीमी की, बस 10 मिनट पकेगा, निकल के तैयार हो जाएगा। और ये आ गई हमारी सब्जियां, और बल्कि ये प्याज भी अलग एक सीख और मिल जाएगी माजिद भाई अगर हो सके तो। ये हमने ओपन फ्लेम पे इसको पकाना है बस, ये देखिए ये। अदरवाइज़ इसको कोयले की आंच पे बनाते हैं, लेकिन कोयले की आंच हमारे पास नहीं है,
तो सिंपली इसको थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा नरम पड़ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर से इसका जो पके हुए का लुक आएगी, बस ये तैयार है। इसमें कोई नमक वगैरह कुछ नहीं लगता और इसका टेस्ट इसी तरह बड़ा मज़े का आता है। ये देखिए, बस ये थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर जो कलर आ गया ना, बस ये बहुत है। हल्की सी इसका क्रंचीनेस रहना चाहिए। और ये मिडल ईस्ट में मैं चूँकि काफ़ी दफ़ा गया हूँ, तो इनके यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, एक तो सब्जियों का गोश्त के साथ, अब ये जो हैवी गोश्त इसके साथ सब्ज़ी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन चीज़, और इसके बाद मछली का इस्तेमाल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। इनके यहाँ ओवरऑल हेल्थ जो है ये, और ये इनके खानों में जो मीठे भी खाते हैं। मैं हैरान था जो जिस किस्म के डिज़र्ट, जिस तरह हमारे गुलाब जामुन और ये रसगुल्ले टाइप के, लेकिन उनके यहाँ डायबिटीज़ नहीं है, शुगर और इस टाइप की बीमारियाँ। एक्टिव लाइफस्टाइल है उनका सबसे अहम चीज़। आप देखते हैं घूमते फिरते रहते हैं, बहुत फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, तो इस वजह से उनकी सेहत बहुत बेहतरीन है। टमाटर को हम थोड़ा सा पका रहे हैं, और ये हरी मिर्चें तो पक गई, देगा एक लेस देन 1 मिनट, बस इसको थोड़ा थोड़ा सा पकाते जाएंगे, हल्का सा ग्रिल कलर इस पर आता जाए ये वाला, और दैट्स इट। इसको भी उतार लेंगे, इसके बाद प्याज भी रोलेंगे, वो भी पका लेंगे, तो हमारी शीश ताऊ की रेसिपी हो जाएगी तैयार। इसको थोड़ा सा मैं पका लूँ, और ये टमाटर ज़रा घूम रहा है, इसको इस तरफ कर लेते हैं। ये चलिए, ये भी पक गया, इसको भी एक तरफ रख दिया। और यहाँ पे जो शीश ताऊ हमने रखा था, इसको अब ज़रा टर्न कर लेते हैं। चिकन की वैसे जो शीश ताऊ की रेसिपी बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की। मुझे लेबनीज़ खानों में सेवरी डिशेस में सबसे ज़्यादा ये पसंद है। चलिए जी, एक सीख और आ गई। इसको जब तक मैं प्याज को भी इसी तरह हल्का सा ग्रिल करेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेस देन 1 मिनट। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, सब्जियां तैयार, चिकन तैयार, तो हमारा शीश ताऊ तैयार हो जाएगा। और हम अब बाद में बनाएंगे वो जो कटलेट्स थे वो, और उसके बाद बटाटा हरा, ये एक स्पाइसी पोटैटो डिश है लेबनीज़। कहनी जाएगा बी राइट बैक। मोरक्कन पोटैटो केक्स। अज्जा: उबले आलू 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जीरा क्रश्ड 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक। शीश ताऊ तैयार हो गया। ये देखिए चिकन तैयार, पैन में इसको बनाया बेहतरीन। ये हल्का सा इसका जूस भी इसमें थोड़ा सा भी है, और थोड़ा सा ऑयल है, ये ऊपर बाद में डालेंगे। ये हमारी आ गई सब्जियाँ, जिसमें ये बड़े साइज़ की हरी मिर्च, ये स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, टमाटर और प्याज। जहन में रखिएगा 30-40 सेकंड तक इसको हमने पकाया, ज़्यादा नहीं। और कटलेट हमारे बन गए थे, फ्रीज़र में रखे, जैसे भी निकाले बिल्कुल जम गए, सेट हो गए। ब्रेड क्रम्ब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको जल्दी ना हो, मेरे पास तो चूँकि टाइम नहीं है, मैंने फौरी तौर पे इनको सेट करना है। अदरवाइज़ आपके लिए बेहतर है कि इसको आप फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, या फ्रिज में रख लें 1 घंटा 1.5 घंटे बाद। वैसे भी अगर आलू के कभी कटलेट बना रहे हो और उसमें पानी आपको ज़्यादा फील हो रहा हो, इसका बेस्ट स्टाइल ये तरीका ये कि फ्रिज में रख दें। ये थोड़ी देर के अंदर आलू चूँकि मैश है, ये सारी चीज़ें जज्ब कर लेगा, और ये आपके कटलेट सही बनेंगे। मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैंने उसमें 1 कप ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिया था। अब आ जाते हैं बटाटा हर्रा की तरफ। बटाटा आलू को बोलते हैं अरबिक में, और हर्रा स्पाइसी को बोलते हैं, तीखा। और यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। रेसिपी कार्ड में पैन फ्राइड था, तो मैंने उसी ऑयल में सोचा क्यों ना हम इसके आलू भी डीप फ्राई कर लें। ये एक पूरा पैक आ गया हमारा कैनोला ऑयल का ईवा, और इसके बाद सिंपली इसको ढक दिया, गर्म होने देंगे ऑयल को। और आलू इसमें है 500 ग्राम, सॉरी कहाँ गए, बटाटा हर्रा में आलू 1.5 पाव है, 375 ग्राम। इसको हमने छिलके के साथ रखा है, बहुत मज़े का इसका जायका भी आता है, और मुझे वैसे इसका स्किन बहुत पसंद है। धो अच्छी तरीके से ले, और इसमें बहुत ग़ज़ाइयत होती है। छिलका जितनी भी सब्जियों में, सब्जियों के छिलके, मेरे घर में हम लोग खीरा खाते हैं तो उसका छिलका मैं नहीं उतारता। लौकी हो गई, टिंडे हो गए, कोई चीज़ को मैं समझता हूँ उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग इसके छिलका उतारते हैं कि जिस किस्म की ये फर्टिलाइज़र इनको दिए जाते हैं उसमें इसका असर रह जाता है। असर तो अंदर भी चला गया। मेरा कहने का मकसद ये कि थोड़ा सा अगर आपको इनके फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स का आपको असर होता है तो वो तो आलू के अंदर भी गया हुआ है। तो छिलका ग़ज़ाइयत से भरपूर है, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा होता है। ऑयल जैसी गर्म होता है, हमने सिंपली इसको फ्राई करना है। बड़ी सिंपल रेसिपी। आलू मुकम्मल तौर पे पकेगा,
फिर निकलेगा। फिर इसमें लहसुन फ्राई करेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, पार्सले और लेमन वेजेस के साथ इसको दिया जाएगा। बहुत लेबनान में बड़ी मशहूर तरीन डिशेस में ये आता है। इसको हॉट मैज़ा बोलते हैं, यानी एक तो कोल्ड मैज़ा है जिसमें मुतब्बल, तबूली, बाबा गनूज, फतूश ये सारे सैलेड आ गए, और ये हॉट मैज़ा है। एक इनकी बहुत मज़े की डिश है, बट मैं पाकिस्तान में नहीं बना रहा। उसकी वजह जैसी मैं अभी आपको बताऊँगा वो क्या डिश है, तो आप बोलेंगे यार ये कौन खाएगा। और मैंने खाई है, और बहुत दफ़ा खाई, और बहुत दफ़ा जितनी दफ़ा खाई पसंद आई। वो है किब्बे नइये। नइये बेसिकली कच्चे रॉ को बोलते हैं नइये। और किब्बे एक किस्म का गोश्त को लेके मटन का भी और बीफ का भी दोनों, इसको बिल्कुल बारीक कीमा बनाते हैं। इसमें गंदम का दलिया मिक्स करते हैं, थोड़ा सा नमक होता है, और ये कच्चा खाया जाता है। और ये कच्चा खाना जो पाकिस्तान में, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। मैं बनाना भी चाह रहा था, फिर मैंने कहा वो लोगों को कराहत ना आया कि यार ये कच्चा गोश्त कैसे खा रहे। कच्चा बिल्कुल कीमा होता है। अच्छा, कच्चा गोश्त जो है ये बहुत सारी उसमें खाया जाता है लोगों में। जिस तरह जापान है, वहाँ पे कच्ची मछली खाने का ट्रेंड है। यूरोप है, इनका स्टेक टाटर एक वो भी ऐसी है, गाय का कीमा चॉप किया हुआ है, उसके अंदर कच्चे अंडे की जर्दी होती है। सो बहुत सारी मुल्कों में ये कच्चे खाने का गोश्त का रिवाज है। इनके जो किब्बे जो मैं आपको बता रहा हूँ, किब्बे नइये, ये बड़ी मशहूर है। मैंने एक रेस्टोरेंट में, हम इनवाइटेड थे लबनान में, बैरूत में, तो वहाँ पे खाई थी। फिर मैंने 3-4 मरतबा खाई, और जितनी दफ़ा खाई अगर आपको बताए नहीं तो आप बता ही नहीं सकते कि ये कच्चा गोश्त है। बिल्कुल इतना मज़े का होता है। लेकिन खाना चाहते हैं तो बना देंगे, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा, आलू इसमें शामिल करेंगे 1.5 पाव। और जब भी आलू ऐसे शामिल करें तो हाथ जलने का खदशा होता है, लिहाजा ये स्पाइडर चम्मच लिया, इसमें सारे आलू रखे और इनको आराम से ऐसे उतार दिया। ये देखिए, बस, तो स्प्लैश नहीं करेगा, और बस 5 से 6 मिनट यहाँ पकेगा। आँच मैं इसकी थोड़ी सी धीमी कर रहा हूँ ताकि ऊपर से इसका कलर तेज़ ना हो जाए और अंदर से कच्चा ना रह जाए। बस चलिए जी, आलू जब तक फ्राई हो रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इसी ऑयल में हम कटलेट भी फ्राई करेंगे, फिर इस बटाटा हरा को हम फिनिश करेंगे। बाकी डिश हमारी रेडी होगी। कहनी जाएगा बी राइट बैक। बटाटा हरा अज्जा, आलू क्यूब्स 375 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लेमन वेजेस 2 अदद। वेलकम बैक। बटाटा हर्रा के लिए पोटैटो हमने डीप फ्राई कर लिए, ईवा कुकिंग ऑयल। अब उसी ईवा कुकिंग ऑयल में हम ये जो मोरक्कन पोटैटो कटलेट्स थे ये हम डीप फ्राई करेंगे। और इसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए शेप कैसी बेहतरीन बन गई। थोड़ा फ्रीज़र में रखें इसको, मैंने मजबूरन इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल किए थे ताकि जल्दी से हो जाए, अदरवाइज फ्रीज़र में आप थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसको हमने शामी कबाब स्टाइल में बना लिया। आप थोड़े कटलेट लंबे स्टाइल में बना सकते हैं। मैदे से हल्का सा आपने इसको कोट किया है और ये गया, और मैक्सिमम 2-3 मिनट के लिए फ्राई होगा बस, क्योंकि अंडा अंदर से पका हुआ है। हमने सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स को ओवरऑल थोड़ा सेट करना है। एक एक करके स्लाइड करते गए और दैट्स इट। और ये कटलेट बहुत मज़े के हैं, बड़ी डिफरेंट। और ये इसका कलर भी अभी आपको दिखाऊंगा, येलोइश सा, और बड़ा मज़े का इसका हल्दी का टेस्ट भी। और हल्दी बेसिकली मैं जितनी रिसर्चेस पढ़ चुका हूँ हल्दी पे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस रिसर्च के बारे में पढ़ता हूँ तो वो वही कहते हैं कि हमारे यहाँ हल्दी के इस्तेमाल की वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए, जिसमें जोड़ों की बीमारियाँ अगर हैं तो इसको रिलीफ देता है। उसके अलावा ये अभी लास्ट टाइम मैं पता किया था, कॉलन कैंसर जो बड़ा पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो गया है, पाकिस्तान में उसके कम होने की वजह भी हल्दी है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे। चलिए जी, कटलेट को मैंने आपको बताया 3-4 मिनट फ्राई करेंगे, और उसके बाद किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मैं निकाल लेता हूँ, जिसके ऊपर हम इनको रखेंगे। तो एक एक करके फ्राई करते जाएंगे, और बाद में आखिर में हमने बटाटा हर्रा बनाना है। सो ये एक काम कर लिया, तो इसकी थोड़ी सी ज़रा मैं एक आध दफ़ा टर्न कर लूँगा। चलिए, इन द मीन टाइम मैं एक पैन भी रख लेता हूँ, क्योंकि हमारा अभी लास्ट सेगमेंट है। और इसी ऑयल में से मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगा, ईवा कुकिंग ऑयल में से। यहाँ पे मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया, 5 खाने के चम्मच। और अभी वेट करेंगे जैसी गर्म, थोड़ा खैर ऑयल तो गर्म ही, पैन गर्म हो जाए। इस डिश को भी फिनिश करते हैं, और इसको मैं एक एक करके कटलेट को निकाल के देखते जाएंगे। ये देखें क्या बेहतरीन कलर आया है। चलिए, जब तक हो रहे हैं फ्राई, यहाँ पे आ जाते हैं। और ये बटाटा हर्रा के लिए हमने लहसुन चॉप लिया, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पैन गर्म हो जाए। यहाँ पे आते हैं वापस, ये हो गया कटलेट तैयार।
चलिए जी, जो भी फ्राई होता जाए निकालते जाए। कलर देखें कैसे ज़बरदस्त आया और पक भी ज़बरदस्त गए। कलर इतना ही लाइट आना चाहिए, बहुत इसका डार्क नहीं होना चाहिए। चले, और 3 3 6 3 3 6 12 मैंने कहे थे, तो ये 14 बन गए, 14। एक एक करके दोबारा फिर आंच थोड़ी सी कम कर देंगे, बल्कि बंद कर दी क्योंकि ऑयल गर्म हो गया काफ़ी। अच्छा, अभी इसका ऑयल का एक और चीज़ देखें, ये देखें इसकी जो फ्राइंग है, ये अभी कोई आम ऑर्डिनरी ऑयल होता, ये अभी झाग छोड़ चुका होता और ये बिल्कुल इसमें कुकिंग हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये सेकंड फ्राइंग मैं कर रहा हूँ इसमें, और बेहतरीन अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है और मज़ीद 2-3 फ्राइंग के लिए और हो सकता है। चलिए जी, यहाँ पे आया लहसुन फ्राई किया। जैसे ही लहसुन फ्राई हुआ, साथ में हमने शामिल कर दिया आलू, साथ में आ गया चॉप पार्सले, और साथ में आ गया कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, और साथ में आ गया थोड़ा सा नमक। बस ये शामिल करने के बाद सिंपली आपने इनको मिक्स करना है। कि सिंपली मिक्स किया और ये बटाटा हरा हो गया तैयार। बस, तो आलू डीप फ्राई कर लिए हमने दिवा कुकिंग ऑयल में, कुटी लाल मिर्च शामिल की, पार्सले, लहसुन, नमक, दैट्स इट। साथ में इसको लेमन वेजेस के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन एक आध लेमन का जूस इसमें डाल के ना, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा। आधा लेमन मैं इसमें डाल देता हूँ, आलू का टेस्ट भी बेहतरीन हो जाएगा, और ये हो गया तैयार। बस हमारे कटलेट फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही निकलते हैं फूड हमारा सारा रेडी। ये देखें जी, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास कोटिंग इसकी देखें। ये आमतौर पे आलू के कटलेट खुल जाते हैं या बुरबुरे हो जाते हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास जैसे हमने इसमें शामिल किए थे वैसे ही। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से, कौन? मिसेस अब्बास हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। आपका कॉल मिली है, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर रहे हैं आपकी? आपके सवाल का जवाब देना चाहती जी हूँ। बताइए। आपके सवाल का जवाब है, अरेबिक डिश है वो जिसका आप पूछ रहे हैं, अरेबिक डिश है वो। ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैं प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ आपके जो आप अच्छा। खाने बनाने बताते हैं, आपके डिशें सारी मैं बनाती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से कॉल मिली मेरी आज, अच्छा। कितने महीनों से मैं ट्राई कर रही थी। मेहरबानी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये कटलेट बस फ्राई होते जा रहे हैं, निकालते जाएंगे। बटाटा हरा हमारा हो गया रेडी, और शीश ताउक भी रेडी है। तो सारी रेसिपीज़ रेडी हो गई। ध्यान में रखिएगा, घर में भी जब आपको काम कर रहे हो, बेस्ट तरीका यही होता है। मैं आमतौर पे घर में काम करता हूँ तो मैं ये सारे काम कर लेता हूँ पहले, यानी चीज़ें तैयार करके रख ली, फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर साथ साथ आप कटिंग कर रहे हैं तो फिर एक तो किचन में खड़े रहना, गर्मी, ऊपर से चीज़ें कोई नहीं मिल रही, कोई चीज़ थी जो आपके पास नहीं थी और आपने रेसिपी स्टार्ट कर दी, उससे भी आपका काम हर्ज होता है। किसी को भिजवाना, बाज़ार से मंगवाना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, फूड सारा सर्व करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बटाटा हरा अज्जा, आलू क्यूब्स 375 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पार्सले चॉप 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लेमन वेजेस 2 अदद। तरकीब: आलूओं को 8 से 10 मिनट तेल में तलकर निकाल लें। उसी तेल में से 3 खाने के चमचे तेल लें और उसमें लहसुन फ्राई करें। फिर आलू, नमक, कुटी लाल मिर्च और पार्सले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में लेमन वेजेस के साथ सर्व कर दें। मोरक्कन पोटैटो केक्स अज्जा, उबले आलू 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 5 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, जीरा क्रश्ड 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप्ड 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, तेल तलने के लिए। तरकीब: एक बोल में मैदे और तेल के अलावा तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके दरमियाने साइज की पैटी बनाकर मैदे में डिप करें और गर्म तेल में 5 मिनट डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। शीश तावूक अज्जा, चिकन लेग बोनलेस इन क्यूब्स 500 ग्राम, टमाटर का पेस्ट 3 खाने के चमचे, ओरिगानो चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, पीटा ब्रेड 4 अदद, लंबी हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर आधा कटा 2 अदद,
प्याज बड़े क्यूब्स 1 अदद दरमियानी, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब, बोल में चिकन, टमाटो पेस्ट, ओरिगानो, नींबू का रस, नमक और लहसुन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसे स्मोक्ड फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दें। उसके बाद स्क्वेयर्स में पिरोएं। फिर उस पर तेल डाल के फ्राइंग पैन में 10 से 12 मिनट फ्राई कर लें। टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को आग पर ग्रिल कर लें। आखिर में चिकन को वेजिटेबल और पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ शीश ताव को, तो हल्का सा टर्न कर लिया बस, और इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ था, हमने इसको ड्राई कर लिया। दैट्स इट। तो ये आज का हमारा और मेरी सबसे फेवरेट डिश, बहुत मज़े की है। अगर आपने ट्राई नहीं की पहले तो ट्राई कीजिएगा। और इसको आमतौर पर पिटा ब्रेड के ऊपर सर्व इस वजह से करते हैं कि इसके जो जूसेस हैं वो ज़ाया ना हो, रोटी के अंदर जज्ब कर लें और फिर उसकी रोटी को आप साथ में खाएँ। ये आ गया, चलिए जी। और इसका जो ऑयल है ये इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी डालेंगे, और साथ में जो हमने सब्जियां फ्राई की है ना, थोड़ा सा ग्रिल्ड, ये इसके ऊपर भी हल्का सा डाल देंगे बस। आज के हमारी लेबनीज़ खाना पूरा रेडी, लेबनीज़ भी था, मोरक्कन भी था। आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत सारी, मुझे इस वजह से भी इंस्पायर करती हैं ये रेसिपीज़ इनकी, क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं इसमें स्पेन, इटली, ग्रीस, फ्रांस, ये सारे मुल्क आते हैं, लेकिन इनके खाने जो हैं ये हमारे खानों से बहुत ही मुख्तलिफ है। तो मैं उसमें से वो अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में दूसरे मुसलमान मुल्क आ रहे हैं, इसमें लबनान आ गया, ट्यूनिस आ गया और मराकश आ गया, इनके खाने में इस वजह से ट्राई कर रहा हूँ ताकि हमारे खानों जैसे थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, ज़रा स्टाइल भी वैसी है लेकिन बहुत हेल्दी। ये आ गया हमारा शिश ताउक, और कौन सी, अच्छा चलो चलिए आज की विनर अनाउंस कर दें। लेबनीज़ फूड है शिश ताउक, और हैंड चॉपर आपको मिल गया हुमैरा मियांवाली से। अच्छा जी, ये हो गया तैयार, कटलेट तैयार हो गए। कटलेट का कलर मैं आपको, अरे दूसरा पड़ा हुआ कि, चलो इसको काट देते। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा इसकी अंदर खाने भी हालात दिखा दूँ, क्या पोजीशन है। ये ले, ये देखें कैसा येलो कलर का केक नुमा, ऐसे लगता है बिल्कुल केक है, लेकिन बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह। और ये मैंने पहले खाया भी है, तो टेस्ट में भी बड़ा मज़े का है, बनाना आसान। और ये आगे इसके ऊपर एक एक रख देते हैं हम। चलिए शीश ताउक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बटाटा हर्रा, अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये उनकी सबसे स्पाइसी डिश है, तीखा, और वो भी मिर्चें मैं लबनान से लाया हूँ। इतनी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत हल्की सी स्पाइसी है। मिर्चें नहीं खाते लेकिन मस्त नहीं है। आप देसी जितने भी इनके खाने हैं, मेरा बनाने का मकसद एक तो इनके हेल्दी खाने हैं इस वजह से कि ये बनने चाहिए हमारे घरों में, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये शीश ताउक है, इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा स्पाइसी कर लें, बहुत मज़े का भी हो जाएगा, और आप अपने मील में इसको इंक्लूड कर देंगे अगर आप तीखे खाने पसंद करते हैं। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सबका ख्याल रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।